नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कोबार। हम लोग पहुंचे हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को देखने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। उसके बाद गांव कितना बदल रहा है और आने वाले समय में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, तो गांव कितना विकसित हुआ, गांव में क्या क्या विकास हुआ है, इसकी पड़ताल लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग सोनबरसा प्रखंड के एक पंचायत में है। इस पंचायत की पूरी स्थिति जानने की हम कोशिश करेंगे। पड़रिया पंचायत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ के पूर्व मुखिया धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ हैं। 2001 से 2006 तक इस पंचायत के मुखिया की कमान इन्होंने संभाली। उसके बाद 9 से 14 तक इनकी धर्मपत्नी इस पंचायत की पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। तो एक अनुभव है और कुल मिलाकर गांव को पूरी तरह समझते हैं, हर वार्ड को पूरी तरह से धीरेन्द्र यादव जी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है यादव साहब आपका। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश होगी, चूँकि नई सरकार आई है, आपके जो विधायक जी हैं उन्हें आपदा मंत्री का प्रभार मिला है, तो क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर कोई बड़ा पद मिलता है, मंत्री पहले भी थे अब भी मिले हैं, सबसे पहले शुभकामना तो बनती है और जदयू से ही आप बिलोंग करते हैं, कितनी खुशी है और इस नई सरकार से कितनी उम्मीद है? बिल्कुल, माननीय विधायक जी को पुनः मंत्री बनने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ का जनता जो है सोनबरसा विधानसभा का पूरा खुश है मंत्री बनने के चलते। इसमें और उनसे बहुत उम्मीद है लोगों को, बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, और उन उम्मीदों पर वो कितना खड़े उतर पाते हैं ये कार्यकाल बताएगा, अभी तो शुरुआत है। चलिए, लेकिन मंत्री जी खुद कह चुके हैं कि दोगुनी रफ्तार में बिहार में विकास होगा, कहीं कोई संशय, कहीं कोई गुरेज कोई ना रखे। एक सवाल और है, पंचायत की तरफ अब हम लोग चलेंगे, चूँकि गाँव को किस तरह से विकसित किया जा रहा है। सम्राट जी ने स्वयं संकेत दिया कि अब गांव की बारी है, हर गांव डेवलप होगा तभी जाके बिहार तरक्की कर सकता है। अभी वर्तमान समय में जो पड़रिया की स्थिति है, आपके गांव की स्थिति है, आपके पंचायत हर वार्ड की स्थिति है, वो कैसी है? विकास हो रहा है या रफ्तार ढीली है, क्या मानते हैं आप? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो अपेक्षित उम्मीद पंचायत से रहता है जनप्रतिनिधि से, उतना हम लोग नहीं देख रहे हैं जो हर वार्ड का विकास हो रहा है। हाँ, कुछ खास जो प्रतिनिधि होते हैं तो कुछ खास जगह पर अपना काम करते हैं और विकास से ज़्यादा उनका अपना फायदा का सोच रहता है, यही सबसे बड़ा। मतलब खुद विकसित कैसे होना है ये ज़्यादा सोच लेते हैं सभी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और इसी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी हमने देखा किसानों की अगर हम बात करें तो आपके पंचायत में बड़े बृहद पैमाने पर, हालांकि जो सरकारी आकलन निकल के आया वो बड़ी बात है, आपके आवास पर भी हम आए तो देखे मक्के की जो फसल है बिल्कुल आधी से भी 1/3 रह गई है। और क्या आपको लगता है कि जो क्षतिपूर्ति दी गई सरकार की तरफ से वो किसानों के लिए उचित मुआवजा था? बिल्कुल नहीं। किसानों इसको अगर देखा जाए तो देहात की कहावत है, ऊँट के मुँह में गिरा का बस वही है। उसमें भी अगर 5 एकड़ किसी का क्षति हुआ तो उसको 1 बीघा का मिलता है जी। उसमें भी 7,000 रुपये प्रति बीघा मिलना है। और हम बड़ी बेबाका से कहना चाहते हैं, जो 20% अग्रिम कमीशन लेके भुगतान करने की बात की जाए। अग्रिम कमीशन जो नहीं दे रहा है उसका काम नहीं है। और कुछ दुख इस बात की है जो कोई जनप्रतिनिधि इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। खबर सबको है, स्वयं दे रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि के भी जो लोग हैं अपना काम कराने के लिए जाके कमीशन देते हैं, लेकिन उस पर कोई बोल नहीं रहना कि यहाँ के कोई पत्रकार जी लोग बोल रहे हैं जहाँ 20% पहले कमीशन लिया जाता है। बिल्कुल, तो आप समझिए कुल मिलाकर 2026 में हम लोग हैं और कहा जाता है कि भारत जो है वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार मुक्त बन रहा है, लेकिन सोनबरसा प्रखंड की स्थिति, और आप सुन रहे हैं, कोई आम व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, यहाँ के समाज सेवी है, पूर्व में मुखिया रहे हैं और इनका आरोप है, तो जायज़ है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। वो कौन अधिकारी है या वो कौन कर्मचारी है जिसके लाम लपेट से ये काम
खुलेआम हो रहा है। और अग्रिम आप मान के चलिए, अगर आपको 10,000 रुपये देना है तो 20% कमीशन उसका 2,000 रुपये जो बनता है वो पहले आपको देना होगा, और उसके बाद आपके खाते में 10,000 रुपये आएंगे। तो 8,000 रुपये किसान को मिला और 10,000 रुपये सरकार ने कहा कि भाई हमने किसानों को दिया। बात वही हो गई। राजीव गांधी कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संसद में इस बात को कहा कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 1 रुपया जो है गांव को मिलता है, लाभार्थी को मिलता है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। सरकार को सोचना होगा, आला अधिकारियों को सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पंचायत की बात हो रही है और पंचायत में ये समस्या आती है, गांव के गरीब लोग जो किसान हैं, खेती करते हैं, एकमात्र साधन है, एक तो पहले से प्रकृति ने उनको दुख दिया, और उसके बाद जो अफसरशाही हॉबी की बात कही जाती है वो अफसरशाही, चाहे सरकार बदल के, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के हटने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन स्थिति जस की तस ही रहती है, कुछ ज़्यादा नहीं बदला। ज़्यादा नहीं, जी हम बिल्कुल नहीं ज़्यादा बदला है। आपके चैनल के माध्यम से हम सहरसा के डीएम साहब से और अपने माननीय मंत्री महोदय से मांग करते हैं इस बात की जांच कराएं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि 20% अग्रिम कमीशन लिया जाता है। इस बात की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसानों का कुछ भला हो सके। किसानों का कुछ भला हो सके। और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं बहुत बड़े पूंजीपति ये किसान नहीं होते हैं। यहाँ लिमिटेड साधन है लोगों के पास खेती के लिए, कम मात्रा में खेत है और उसी से लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जायज़ है सरकार एक्शन ले। डीएम साहब को चाहिए कि वो संबंधित विभाग से इसकी जांच कराए और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डीएम साहब से जब भी हम मिलेंगे तो ये सवाल जरूर रहेगा, और उसके लिए आपने देखा ऑन कैमरा अगर कोई आरोप लगाए तो बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, थोड़ा पंचायत की तरफ अब चलते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है और भले ही लोग गर्मी में थोड़ा आराम कर ले, लेकिन मन में चलता रहता है कि इस बार कैसे सत्ता अपनी ओर की जाए। तो धीरेन्द्र जी क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या सोचते हैं आजकल? लोगों के प्रेशर पर, हालांकि उम्र के हिसाब से हम तो खड़ा होना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों का काफ़ी प्रेशर है, इसलिए एक उम्मीदवार मुखिया पद के लिए हम भी हैं यदि सामान्य सीट हुआ। और बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं पता, अभी क्योंकि उम्मीदवार सामने आया है, नॉमिनेशन हुआ नहीं है, और हम ये भी कोशिश ज़रूर करेंगे जो पंचायत में रुका काम हुआ है, जो रुका हुआ है काम, और जगह जगह जो आधुनिक पंचायत का निर्माण करना है तो उस तरफ हम सब रुक करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर पूरी तैयारी आपकी शुरू हो गई है या अभी? जी हाँ, तैयारी चल रही है, उसमें कहीं दो मत नहीं। जगह जगह लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, लोग भी स्वयं आकर के हमको उत्साहित करते हैं जो खड़ा हुई एक मौका, और हम भी जगह जगह घूम के लोगों से मिलते हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देख रहे हैं? 100 में अगर आपको नंबर देना हो विकास की रैंकिंग में, उनको कितना नंबर दीजिएगा? वैसे मुझे दूसरे के कार्य पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है उनका काम का। 100 में अगर नंबर देना होगा तो 50+ नंबर हम देंगे। 50+ नंबर आप देंगे, मतलब ठीक ठाक किए जितना करना चाहिए। देखिए, ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि दूसरे जो अपने विपक्षी होते हैं या प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी बुराई नहीं करते, और नए नए जो नेता होते हैं उनसे अगर पूछिएगा तो सरपट बोले कि कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि 50% काम हुआ है, 50% से अधिक की आप दे रहे हैं मानक। आपको क्या लगता है जो पड़रिया के लोगों को समझाने की ज़रूरत है वो इस चुनाव में क्या है? आप जो वोट मांगेंगे वो किस नाम पर मांगेंगे? क्योंकि अधिकतम चांस ये है कि आपका पंचायत जो है इस बार जनरल होने जा रहा है। पड़रिया के लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद समझदार हैं, जनता यहाँ का काफ़ी जागरूक है। और मैं, जहाँ तक मेरी अपनी सवाल है, जो हम किस काम पर वोट मांगे, तो जो 2001 से
2006 तक हमने काम किया, आज तक लोगों के लिए है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए कुछ पेंशन तो है नहीं कि मुखिया को कोई राशि आ रही हो और उस सैलरी के आधार पर वो काम करे, तो एक जिम्मेदारी ये भी बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पंचायत में जो है जो प्रतिनिधि है वो पैसे जिस हिसाब से खर्च करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, या बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो लोग आ रहे हैं और लालच के लोभ के कारण आ रहे हैं कि भाई हमको मुखिया बनाइए और हम आपका काम भी कराएंगे और अपना भी विकास करेंगे, जैसा आप भी आरोप लगाए हैं अभी। तो क्या लगता है धीरेन्द्र जी पर भी ये आरोप हो सकता है जब कुछ है ही नहीं? और अभी तो जो मुखिया है वर्तमान, वो लोग कहते हैं कि उस हिसाब का फंड नहीं है जो 1 से 6 के बीच में था, ये सब भी कहा जा रहा है। नहीं, हम आपको जानकारी दे दूं, अगर कहीं भी जाइएगा, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो 1 से 6 के बीच जो फंड मिलता था 5 वर्ष में, उससे अभी 50 गुना अधिक मिलता है। 50 गुना जी अधिक मिलता है। और रही बात काम की, तो आप मैं और जगह की बात नहीं कर सकता। तो मैं जब चुनाव लड़ा था 1 से 1 में, मुझे नहीं लगता कि मेरा 10,000 रुपया भी खर्च हुआ था चुनाव लड़ने में। कहीं बिना मतलब 10,000 रुपया भी नहीं, मुखिया बन गए। बिल्कुल ईमानदारी से हम। हाँ। और इस चीज़ को मेरे दिमाग में था, जो अगर मुझसे कोई 5 रुपया नहीं लिया तो मैं जब तक प्रतिनिधि रहूँगा न किसी से 1 पैसा खुद लूँगा और न किसी को लेने दूँगा। आज भी आप अररिया पंचायत में कहीं भी घूमेंगे तो कहेगा नहीं, उस मामले में बिल्कुल किसी, मतलब ये आपने 2001 में ही सोच लिया था ना खाना है ना खाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक वार्ड सदस्य को भी 200 रुपया किसी चीज़ को घूस लेंगे, खुद तो नहीं है कहीं से कुछ नहीं। 18 शिक्षक की बहाली हमने किया, उसको 18 नया पैसा खर्च नहीं। लगभग 200 इंदिरा आवास अपने समय में दिया, उसको 1 नया पैसा किसी को नहीं देना पड़ा, कहीं किसी को। अब तो खुलेआम है, लोग कहते हैं 20,000 अब तो 20,000 रुपया पहले जमा कीजिए तब नाम जाता है। अभी भी कुछ लोग हैं तो जियो टेक क्या होता है, अब हम लोग के समय में नहीं था। अभी जियो टेक के नाम पर 2,000-3,000 रुपया लिया जा रहा है, फिर जब पहला किस्त देगा तो 20,000 रुपया मांगा। ये हालत है। तो कैसे लेकिन ये मैं आपको धीरेन्द्र यादव जी, एक सवाल तो बनता है, एक लंबा जो गैप है वो छूटा है आपको पंचायत जब आपका रिजर्व हुआ, उसके बाद अब जैसे जियो टेक की आप बात कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ बदलाव हुआ है। तो कैसे आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे? और जो नीति आप लेकर चले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है, सबका काम होना है, जो ज़रूरतमंद हैं चाहे वो आवास से छूटे हैं तो उनको आवास दिलाना है, ये सब चीज़ सुनने समझने और इस प्रक्रिया में आने में वक्त तो लग जाएगा आपको। नहीं, उस जानकारी तो बहुत ही है ही ना। जब कुछ नया नियम बनते रहता है तो उसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो कोई लिटरेट है नहीं जो हम समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात, हाँ, उसको हम निश्चित रूप से हम चाहेंगे जो नहीं के बराबर, क्योंकि सबसे बड़ा दीमक है वो। अब अगर किसी को 1,20,000 रुपये इंदिरा आवास में मिलता है और 30,000 रुपया उनका निकल गया तो 75% उनको मिलता है और 25% निकल गया। कहाँ से घर? इस महंगाई में कहाँ से घर बना पाएगा? और हम बता रहे हैं, हम लोगों के समय में 20,000 रुपया मिलता था इंदिरा आवास में। अगर 2,000 रुपया मुझे सहयोग करना पड़ता था तो हम अपने तरफ से करते थे। अगर आप घूम के पता लगा, उनसे कुछ नहीं लेना है। उनको अगर 2,000 रुपया का सामान उधार दिला देना है और उसका पैसा भुगतान भी हम खुद करते हैं। तो अभी सारे गांव में जाते हैं, जो गांव आपके वार्ड में हैं, पहुंच गए हैं, लोगों के बीच में संदेश दे चुके हैं? जी, लगभग सभी लोग। हम बता रहे हैं ना आपको, लोगों के प्रेशर पर ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोग घर पे आके चाहे क्षेत्र में जाते हैं तो सब यही पूछता, चुनाव लड़ रहे हैं ना, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये लोग पूछते हैं? एकदम लोग। कहीं आप वैसे भी पता कर लीजिए, मेरे पीछे हम पता घूम के पंचायत में पता कीजिएगा तो लोगों के प्रेशर पर कहा जो 20 साल हम लोग भोगे हैं, अब भोगने के अब नहीं भोगेंगे। तो जो अररिया पंचायत की जनता है उनका एक प्रेशर है कि आप इस बार चुनाव मैदान में आइए। धीरेन्द्र यादव जी को लोग चाह रहे हैं और इसलिए लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जो कार्यकाल इनका 2001 से 6 का रहा है, उस वक्त फंड के बहुत अभाव होते थे और आज भले ही आपके जनप्रतिनिधि आपको कहे
कि पहले वाली बात अब पंचायत में नहीं रही। तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप पुराने कार्यकाल की हिस्ट्री को निकालिए, उसके फंड को निकालिए और आज के कार्यकाल को मैच कीजिए। तो बिहार सरकार पंचायत को विकसित करने के लिए, गांव को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए पंचायत के प्रतिनिधि को दी है। पंचायत की जो अकाउंट है उसमें राशि आई है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन आपको थोड़ा बहुत दिखता है। बृहद पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाता, किसी पे आरोप नहीं है, क्योंकि कमीशन खोरी जो है कुल मिलाकर बृहद पैमाने पर बिहार में चलता है। जो अफसर होते हैं उनको भी पीसी जाता है, जो ठेकेदार होते हैं वो जनप्रतिनिधि को भी पीसी देते हैं और इसी वजह से जो छूटे हुए रुके हुए काम आपको दिखते हैं उसकी मूल वजह, या जो काम में क्वालिटी आपको नहीं दिखता है उसकी मूल वजह यही मानी जाती है। अधिकारी क्या करते हैं, किस कदर जांच पड़ताल होती है, ये थोड़ा संशय बना हुआ है इन चीज़ों पर। लेकिन जिस तरह से सम्राट जी और खासकर जो पंचायती राज मंत्री हैं अभी दीपक प्रकाश जी, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, एक संकेत दिया है कि गांव में, पंचायतों में अच्छे ढंग से काम हो, अच्छे तरह से सभी राशि का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, काम में क्वालिटी आए, गुणवत्तापूर्ण काम हो, ये निगरानी का विषय है और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो थोड़ा सा लगता है कि अब बिहार की तस्वीर, तकदीर और गांव की तस्वीर, तकदीर बदलने वाली है। बहरहाल पड़रिया से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। जो भावी प्रत्याशी है धीरेन्द्र यादव जी, यहाँ के पूर्व मुखिया, उनकी राय हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको इनकी राय किस कदर लगती है और आप क्या सोचते हैं पड़रिया में इस बार क्या होना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपसे भी बहुत सारे सवाल हमने किए, कुछ थोड़े अच्छे रहे, कुछ थोड़े कड़वे सवाल भी रहे, आपने भी बड़ा शालीनता से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने चैनल के माध्यम से मेरे बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।